सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑर्डर फ्लो की। बुलिश एंड बेयरिश दोनों। देखो, जो हमने अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था कुछ टाइम पहले, ये वाला, ये आपका एक बाइंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है। सेम इसका अपोजिट कैसा होगा आपका सेलिंग में, राइट। अब बेसिकली हम ऑर्डर फ्लो, जहाँ पे जहाँ से एक सेलिंग जो आपका हाई है, बेसिकली हाई से लो, ये जो आपकी एक फॉर्मेशन बनी, इसको हम कहेंगे एक ऑर्डर फ्लो। ये है आपका एक बाइंग का ऑर्डर फ्लो। एग्जैक्टली। देखो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब बेसिकली एक चीज आपको ये देखनी है कि जब भी मार्केट में एक बाइंग आएगी, तो एक बाइंग के लिए आपके पास में सामने सेलिंग के ऑर्डर्स होने चाहिए। ठीक है। तो जब भी एक रीबाइंग जनरेट होगी, तो वो कहाँ से होगी? जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम एक सेलिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ से आपका मार्केट यहाँ पे सेल करते हुए डाउन साइड आया। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, वो सेल करते 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 एक उसने लो बनाया। क्लियर? सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स का एक फ्लो बना। फ्लो का मतलब वो चीज हमें दिखाई देती है, एक फ्लो होता है एक चीज का, कहते हैं ना, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स हैं। अब यहीं से एक ऐसा जोन निकलेगा जिसको हम कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक। एक सिंगल फॉर्मेशन होगी, वो फॉर्मेशन को हम यूज करेंगे एज ए ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे। अभी देखेंगे कि वो कैसे फाइंड आउट होगी। क्लियर? तो ये जो यहाँ पे सेलिंग का फ्लो आ रहा है डाउन साइड, ऑफ कोर्स ऐसे ही मार्केट आपका डाउन हो रहा होगा। ठीक है। तो एक्चुअल सेलिंग ये है। अब अगर आप कहोगे कि इसके बीच में, ऑफ कोर्स प्राइस यहाँ भी ऊपर गया, तो ये जो सेलिंग हो रही है, हम इसको फ्लो काउंट नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी यहाँ पे सेलिंग होगी, ये ऑर्डर फ्लो में काउंट नहीं होगी। ना यहाँ पे आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। क्लियर? ठीक है। ये जो यहाँ पे सेलिंग हो रही है, बेसिकली आपके बाइंग के स्ट्रक्चर में जो एक्चुअल हाई से लो तक के लिए सेल हो रहा है, वो पूरा फ्लो, उसको हम कहेंगे ऑर्डर फ्लो। और उसी ऑर्डर फ्लो के अंदर से आपको मिलेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। सर एक बात, मेरा मेरा बात सुन सकते हैं सर? या बोलो। सर, another block is something like we should measure it with volume or with the candle. वॉल्यूम मैटर नहीं करता है। नहीं करता। देखो, वॉल्यूम्स की सिनेरियोस अलग हो गए। ठीक है। हाँ। अगर आपके पास में फेयर वैल्यू गैप्स अवेलेबल नहीं होते, देन उस केस में हम वॉल्यूम का यूज लेंगे। सर को यूज नहीं है। यूज होता है, बट कब? जब आपके पास में फेयर वैल्यू गैप ना हो। क्लियर? ओके। अबे आगे बताऊंगा मैं। ठीक है। ठीक है। सेम आपका जो बियरिश स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होगा? जो बाइंग आ रही है, ये बाइंग, ये है आपका ऑर्डर फ्लो। इन फ्यूचर जो भी सेलिंग हो रही है, अब जो ये अब मार्केट यहाँ से जो फॉल हुआ, उसका रीजन ना तो यहाँ पे कोई एक सप्लाई डिमांड जोन है, ना यहाँ से जो मार्केट फॉल कर रहा है वो है। रीजन निकलेगा इस बाइंग में से, जो ये बाइंग यहाँ पे हुई है। और ये जो सेल हुआ, इसका रीजन कहाँ से निकलेगा? इस बाइंग में से। इस रेंज में से एक ऐसा जोन निकलेगा जिसको टैप करके आपका प्राइस फिर नीचे गिरेगा। इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, अभी बायस क्या है वो अलग बात है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉलो करता है बायस को, ना कि बायस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी तभी काम करेगा, अगर कोई बेरिश का स्ट्रक्चर है, तो वो उसी वे में अच्छा तब काम करेगा जब उसके बायस भी नेगेटिव हो। अगर बायस नेगेटिव है,
और ये स्ट्रक्चर भी नेगेटिव है, तो चीज़ें बढ़िया चलेगी, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो फिर वहाँ पे नहीं होगा, एक लिमिट के बाद में सेलिंग स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, शायद एक या दो स्ट्रक्चर ही बने, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। बायस भी नेगेटिव है, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर? अब बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। ऑर्डर ब्लॉक क्या? देखो, एक तो है ऑर्डर फ्लो, फ्लो तो बहुत बड़ा हो सकता है। ब्लॉक एक एग्जैक्ट फिक्स एरिया निकलेगा, एक फिक्स रेंज निकलेगी, जिसे हम कह सकते हैं एक सिंगल कैंडल। अब बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक हमेशा एक सेलिंग की कैंडल होगी। कैसे? जैसे यहां से जो ये आपका प्राइस बाउंस हो रहा है, राइट, ये प्राइस पीछे से ये जो एक ऑर्डर फ्लो है, इसमें से कोई एक सेलिंग की ऐसी फॉर्मेशन होगी कैंडल की, उस कैंडल की रेंज को टैप करके प्राइस निकलेगा, एक सिंगल कैंडल। हमेशा बाइंग जनरेट होगी एक सेलिंग कैंडल से, और हमेशा एक सेलिंग जनरेट होगी एक बाइंग कैंडल से। यस, यस, यस। देखो, बाइंग के अगर कुछ ऑर्डर्स हैं तो सेल में फिल होते हैं, सेल के ऑर्डर बाय में फिल होते हैं। इतना तो समझते हो? एक बायर के अगेंस्ट में सेलर होना चाहिए, और सेलर के अगेंस्ट में बायर होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। एक और चीज, अब बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक ये तो समझ में आ गया, अब इसको निकाले कैसे? ठीक है, देखो, दो टाइप से फॉर्मेशन होती है। एक सिंपल जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा, अभी तो पता है। एक सिंगल कैंडल होती है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं एज कंपेयर जो पूरा फ्लो होता है, उस पूरे फ्लो में से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स उसी में होते हैं। हाँ, पेंडिंग, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ऑफ कोर्स। या तो एक डील होती है, बेसिकली जब एक काफ़ी बड़ी डील होती है तो उसमें वॉल्यूम जनरेट होता है, तो एक सिनेरियो तो वो बनता है, जो आपके ऑर्डर्स पेंडिंग छूट जाते हैं, वो सेलिंग में नहीं छूटते, वो बाइंग में छूटते हैं। मीन्स जो इम्बैलेंस अभी हम बात करेंगे, वो होते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, और एक एक्चुअल जो डील होती है वो पीछे जो सेल हुआ उसमें होता है। Yes. Otoranı da bir alırsın. Oto dışlamanın. ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, अब आपका प्राइस यहाँ से नीचे आया, थोड़ा और नीचे आया, एंड देन यहाँ से फिर से वो अपसाइड में निकल गया। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑर्डर फ्लो कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अब इसमें हमारे पास में काफ़ी सारी सेलिंग की कैंडल्स हो सकती है। ये हमारी एक सेलिंग की कैंडल बना ही देता हूँ मैं। अरे यार, अरे यार, इतनी गर्मी लगती है क्या तुम्हें? ठीक है, जैसे ये हमारे पास में एक फॉर्मेशन है कैंडल की, और यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेशंस बनती है। ऐसा तो होगा नहीं कि एक कैंडल ही आ जाएगी, कंटिन्यू काफ़ी सारी कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म होगी, एंड ऑफ कोर्स इसके बीच में कोई ना कोई एक बाइंग की कैंडल भी बनेगी। कौन सा? अगेन नीचे, वो नॉर्मली आता है, फिर वहां पे आने के बाद वो होल्ड करेगा प्राइस को। पहले होल्ड करना चाहिए, उसके बाद में वो कैसे सिनेरियो बनाता है आगे।
हाँ, वॉल्यूम अगर एकदम हाई पॉइंट पे बने तो ठीक है, बट वो कंटिन्यू कंटिन्यू, हाँ एक बार ही कंटिन्यू बनेगा तो शायद वो फॉलो भी नहीं करेगा, राइट। नाउ अगेन, फिर से यहाँ से आपका प्राइस डाउन साइड, ठीक है। एक्चुअली इसने यहाँ पे एक लो पॉइंट बना दिया, एग्जाम्पल ये इसका लो पॉइंट यहाँ बन चुका है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखते तो हमारे पास में एक दो तीन चार सेलिंग की कैंडल है, हम कौन सी लेंगे? अब यहाँ पे हमने जो एक फिबोनाची यूज किया था, बेसिकली ये जो आपकी रेंज है, इस रेंज को हम लगाएंगे, यूज करेंगे प्रीमियम डिस्काउंट जोन। अब बेसिकली ये रेंज लगेगी आपकी बॉडी से बॉडी, जहाँ से प्राइस ओपन हुआ और जहाँ पे आपका प्राइस क्लोज हुआ, क्लियर। अब यहाँ पे जो कैंडल 0.5 के नीचे है, मतलब जो डिस्काउंटेड में है, यहाँ पे एक आप देख रहे हैं रेड जोन, एक आपका लाइट ग्रीन जोन। तो जो कैंडल ग्रीन जोन के अंदर आ रही है एग्जैक्ट, उसकी बॉडी बॉडी हम यूज करेंगे एज अ ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे। मींस ये कैंडल, क्लियर, ये बनेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, क्लियर, एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है, बेसिक, ठीक है। अब इसमें एक Iconas. Iconas. क्या हुआ? Iconas. Just write it there. Write it there. You don't understand Hindi, but so if you write this scenario, it, ओके, अब इसको कैसे लिखा जाए इंग्लिश में? चलो ठीक है। सबसे पहली चीज, फर्स्टली वी मार्क मेजर ऑर्डर फ्लो रेंज फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ज़्यादा छोटा हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा? यूज PDZ, मतलब प्रीमियम डिस्काउंट जोन, ठीक है। मैं यहाँ पे 0.5 लिख रहा हूँ, 0.5 से, ठीक है। अब जो भी आपकी सेलिंग की कैंडल, ओके, फाइंड दिस सेलिंग कैंडल विच फॉर्म बिलो द 0.5 जोन, मीन्स एक डिस्काउंटेड जोन, क्लियर। वो चीज़ कहाँ पे हमारे लिए एक डिस्काउंटेड जोन कौन सा है? ये वाला, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या मार्क करना है? एक ऑर्डर फ्लो, जो कि हमने यहाँ से मार्क किया, कंप्लीट, क्लियर। और हमारे पास में एक लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, क्लियर। अभी तो रेंज छोटी है, हो सकता है फ्लो और भी ज़्यादा बड़ा हो, मार्केट और नीचे आया हो, ठीक है। अब ये जस्ट एक सिंपल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इसके चांसेस और इंक्रीज कैसे होंगे? ये तो हो गया ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ पे एक्चुअली में एक ऐसी डील हुई जिसकी वजह से आपका प्राइस यहाँ से काफ़ी फास्ट ऊपर गया। बट जब भी एक काफ़ी बड़ी डील होती है, जैसे एग्जांपल आपको 100 शेयर लगाना है, अब इतना बड़ा मोमेंटम आया है, मान लो इंडेक्स का चार्ट है, इतना बड़ा भी मूव आया है, तो वो हमारे 1-2 लाख से तो आया नहीं है, तो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट वहाँ पे लगा है, ठीक है। तो जब भी एक काफ़ी बड़ा अमाउंट या एक हाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स मार्केट में लगते हैं, तो कभी भी सारे ऑर्डर एक साथ फिल नहीं होते हैं, राइट। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? जब ये बाइंग होगी, ठीक है, यहाँ पे प्राइस फॉर्म करेगा एफवीजीज, मतलब फेयर वैल्यू गैप्स, या जिसे आप इम्बैलेंस भी बोलते हैं। अब इम्बैलेंस का मतलब ही क्या है? कि चीज़ें बैलेंस नहीं है।
अब यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं होगा? ऑफ कोर्स जो प्राइस मूव कर रहा है वो जिस तरीके से रिएक्शन दे रहा है वो बैलेंस तरीके से नहीं चल रहा है, मतलब वो अपने गैप छोड़ेगा, जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर प्राइस मतलब एक होता है ना फेयर, फेयर वैल्यू क्या है इस चीज़ की? ऑर्डर्स छोड़ते हुए जाएगा, जो गैप्स हो गए वो आपके पेंडिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, जो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस वापस एक पुल बैक देगा, आप कोई भी बाइंग देख लो, अगर एक बड़ा मोमेंटम पहले आता है, अगर कोई स्टॉक 20% भागा है एक सिंगल डे में, वो गारंटीड 90% केसेस में रुकेगा। क्यों? क्यों रुकेगा और क्यों गिरेगा? क्योंकि नीचे एक्चुअली एक इतनी बड़ी डील होनी है जो पूरे ऑर्डर फिल हुए ही नहीं है। अब एक पूरा अमाउंट लगना है तो ऑफ कोर्स वो प्राइस रुकेगा, और जो ब्रेकआउट देख के अंदर एंटर हुआ है, जब तक उसका दिमाग खराब नहीं होगा या जब तक प्राइस अगेन इस सेम जोन पे नहीं आ जाएगा, मतलब नहीं आएगा उसको रीबैलेंस करने के लिए, तब तक वो रिएक्शन नहीं देगा। राइट? तो अब बेसिकली यस, होना चाहिए, होना चाहिए, तभी तो होगा। यस, गैप होगा ही नहीं तो फिर होगा ही नहीं वो चीज़। एक गैप डाउन अलग चीज़ है, गैप डाउन गैप अप वो मायने नहीं रखते हैं। लाइव मार्केट में कैसे प्राइस रिएक्शन दे रहा है स्पेस, बेसिकली यहाँ पे अभी बस देखेंगे ना। जैसे अब एक तो ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट चीज, अगर उसके साथ में आगे जो बाइंग हो रही है, जैसे ये यहाँ से जो आपकी बाइंग स्टार्ट हुई ये वाली, राइट, इस बाइंग में अगर फेयर वैल्यू गैप है और वो ऑर्डर ब्लॉक के साथ में ओवरलैप हो गया, मतलब दोनों की रेंज सेम आ गई, देन वो सबसे पहले काम करेगा। अगर डिस्काउंटेड जोन जो हम प्रीवियस जो ऑर्डर फ्लो हम देख रहे हैं, जैसे ये वाला, अब इसमें एक ये कैंडल है जो आधी प्रीमियम के अंदर है और आधी डिस्काउंटेड के अंदर है, बट अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इसके साथ में ओवरलैप हो, Sorry, brother. I think somebody is unmuted and I'm getting some noise. I'm sorry. अनम्यूट कर दो, सॉरी माइक को म्यूट कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले तो एक तो ये कैंडल है नंबर वन, जो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड में भी है और प्रीमियम के अंदर भी है। सेकंड वन ये वाली, ठीक है, बट यहाँ पे चांसेस इस कैंडल के भी हो सकते हैं कब? जब एक फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल के साथ में ओवरलैप ना करके वो इस कैंडल की रेंज के साथ में यहाँ पे ओवरलैप करें। यहाँ नीचे कोई गैप आपके पास है ही नहीं, मतलब एक इम्बैलेंस यहाँ नहीं है। वो इम्बैलेंस प्राइस ने कहाँ पे क्रिएट किया है? यहाँ पे बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। अब जैसे आपका प्राइस यहाँ डाउन आएगा तो वो इस ऑर्डर ब्लॉक को इस बार टैप नहीं करेगा, वो यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू होती है गैप्स की, इम्बैलेंस वहां पे क्रिएट हुआ है, राइट। इम्बैलेंस मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स, जैसे ही वो फिल हुए प्राइस अपना रिएक्शन दे देगा। क्लियर? ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक सपोर्टिव तौर पे यूज किया जाता है, एक सपोर्ट, कि प्राइस को जो एक लास्ट टाइम बड़ा मोमेंटम आया था, देन सेम चीजें वहां से अगेन बाउंस हो सकती है। क्लियर? अब देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप बनता कैसा है। सेम इसका अपोजिट आपका सेलिंग में भी होगा, सिर्फ ये जो आपकी कैंडल्स हैं वो हो जाएगी ग्रीन। समझ में आ रहा है क्या होगा यहाँ पे? लास्ट बाइंग, देन मार्केट अगेन सेल में। क्लियर? जब अगेन वो ऊपर एड्रेस करने आएगा तो सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगी। समझ पा रहे हो? सर, मैंने एक इमेज आपको भेजा था सर, जरा एक बार व्हाट्सएप वो इमेज ओपन कराना सर। मैंने एक चार्ट भेजा। यस, या अब जैसे ये देखो चार्ट, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? वाह। तो यहाँ से ना रेट ने एक सेल किया, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू कहाँ तक? यहाँ तक। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो जब प्राइस यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देगा,
देन सबसे पहली चीज 0.5 की बिलो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? ये वाली, जिसने लास्ट यहाँ तक सेल किया है, और इसकी रेंज ही हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे यूज होगी। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये सेलिंग बोल तो स्क्रीन शेयर कर रहे हो। कैंडल स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? ये आप जो ड्राइंग करे वही दिख रहा है बस। ये एंटर किया तो था, फिर से। ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा है। हाँ। जैसे ये एक पूरा ऑर्डर फ्लो है, ये आपका डिस्काउंटेड जोन। अब इसके नीचे में बहुत सारे सेलिंग कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी एक लास्ट सेलिंग कैंडल। अब क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ने इसको ब्रेक किया, अभी तक ठीक है। बट ब्रेक करने के जस्ट बाद ही प्राइस ने इस सेलिंग कैंडल को फिर से टैप कर दिया। अब एक्चुअल एक ऑर्डर ब्लॉक यही था, बट उसने अपना रिएक्शन यही दे दिया, मतलब उसको पहले ही हिट कर दिया। तो चीजें यहीं बैलेंस हो गई ऑर्डर ब्लॉक वाइज, राइट। अब नाउ इसके अंदर कोई ऐसा जोन अब नहीं है जो आगे वर्क करेगा, क्योंकि लास्ट सेलिंग कैंडल ऑलरेडी कैप हो गई और वो पूरी फिल हो चुकी है ऑलमोस्ट, राइट। अब यहाँ से मार्केट ने अपना रिएक्शन दे दिया। तो जब ऐसा एक सिनेरियो बनेगा तब इसमें अब ऑर्डर ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं है, वो पहले ही अपना रिएक्शन दे चुका है, जिसकी वजह से ये बाइंग हुई है। नाउ अब यहाँ पे आते हैं गैप्स। अब जो चीजें चलेगी वो गैप के अकॉर्डिंग चलेगी। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू खत्म। क्लियर? अब हम बात करेंगे गैप्स की कि गैप कैसे बनते हैं। ये कैंडल ये कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक को विजिट किया तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैल्यू नहीं है। वो एक बार टैप हो चुका है, वो फिल हो गया है, जिसकी वजह से रिएक्शन दे दिया प्राइस ने। अब नेक्स्ट टाइम वापस यहाँ आएगा, वो रिएक्शन नहीं देगा। सीधा ही चलेगा, वो रिट्रेसमेंट नहीं चलेगा। रिट्रेसमेंट आएगा तो भी इस जोन से बाउंस नहीं होगा। इससे पहले अगर उसको कोई फेयर वैल्यू गैप्स मिल गए तो प्राइस वहीं से बाउंस होगा। समझ में आ रहा है कुछ? सर मैंने और एक चार्ट लगाया सर, एक बार वो चार्ट भी दिखाओ। वहाँ फेल वैल्यू क्या है सर? ये चार्ट नहीं पता, फेल वैल्यू क्या है? यस। सो आप देख सकते हैं, ये आपका एफएजी था, वो फिल हुआ, ये फिर वो ऊपर गया। यहाँ पे भी था। एक्चुअल वापस जब प्राइस एक अच्छा खासा नीचे में पुल बैक देगा तो उसके लिए जो ये गैप आपके पास में अभी एक पेंडिंग पड़ा है, ये वाला लास्ट, ये आपके लिए ज्यादा वैल्यू रखेगा, राइट। ठीक है, अब एक बार गैप को समझ लेते हैं, सब कुछ साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कंडीशन क्या है इसकी। ठीक है, देखो सब कुछ साथ लेके चलते हैं, आगे आते हैं, फिर से एक बार एफएजी को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? तो फेक ಸರ್ ಏಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ boy prompt like ನಮಗೆ ಒಂದು बहुत सीक्रेट फेयर वैल्यू गैप और मतलब इंडिकेटर है मार्केट में, इसमें फ्री अवेलेबल है कोई ऐसा? इंडिकेटर्स अगर मेरे से शायद मर्जी इंडिकेटर यूज कर रहा होता। देखो चीज़ें मैनुअली ही होती है, आप इंडिकेटर से नहीं कुछ कर सकते। इंडिकेटर का मतलब क्या है? वो सब लगेंगे, प्राइस पहले आगे चलेगा फिर वो बनेंगे, वो डिज़ाइन में बढ़िया लगता है। इंडिकेटर सिर्फ आपके जो वॉल्यूम है वो बेसिकली काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। आरएसआई का यूज़ ले सकते हो, ये एसएमसी वगैरह, ये इंडिकेटर लगाओगे तो वो बस फैंसी है, दिखने में मस्त लगते हैं, बढ़िया, देख के दिल खुश होता है कि भाई साहब क्या कॉन्सेप्ट है। ट्राई करके देख लो, उसको बैक टेस्ट करो, पता चल जाएगा। वो गैप्स निकाल देगा, वो पीछे के बहुत ज़्यादा गैप निकाल देगा पुराने। हमारे लिए चीज़ें मायने रखती हैं सबसे फ्रेश, जितना फ्रेश प्राइस एक्शन होता है उतना अच्छा काम करता है। क्लियर? अब देखो फेड वैल्यू गैप क्या होता है। इन बाइंग, यहाँ से आपकी बाइंग हो रही है, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ से आपका पीछे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी होगा, और ये हुई आपकी यहाँ से बाइंग। अब जब बाइंग हो रही है तब हमें ये देखना है आपकी एक फर्स्ट कैंडल। हम सीधा बॉटम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हमने एज्यूम किया फर्स्ट कैंडल इसको, फर्स्ट कैंडल का हाई
एंड थर्ड कैंडल का लो। बीच वाली जो कैंडल है ये वाली, हम इसको स्किप कर देंगे। हमारी फर्स्ट कैंडल कौन सी है? ये वाली फर्स्ट। सेकंड कौन सी है? ये आपकी सेकंड। थर्ड कौन सी है? ये आपकी थर्ड। क्लियर? अब फर्स्ट कैंडल का हाई रेक्टेंगल लेना है, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे बनाए गैप। अब शायद आधे लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि गैप कैसे बना। ठीक है, ये बना एक फेयर वैल्यू गैप। अब इसे समझो कि ये गैप कैसे है। ठीक है, आ जाओ यहाँ। एज्यूम करो यहाँ से आपका प्राइस ओपन हुआ। ठीक है, प्राइस ओपन होता है आपका 100 पे। ठीक है, ओपन होने के बाद में प्राइस ने एक लो बनाया, कितने का? 90 का। ठीक है, फिर आपका प्राइस ऊपर गया और उसने एक हाई बनाया, कितने का? 140 मान लो या 150 मान लो। ठीक है, फिर आपका प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। कितने पे क्लोज हुआ? एग्जाम्पल 140। क्लियर? एक फॉर्मेशन खत्म। अब उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से एक नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई और सीधा वो कहाँ पे क्लोज की? 140 से सीधा 180 मान लो। ठीक है, इसने हाई कितना बनाया? 190 का। कंफ्यूज मत होना लाइनें देख के कि भाई सब क्या लाइनें खींच दी है। अब अगेन क्या हुआ? नेक्स्ट जब आपकी कैंडल फॉर्म हुई तो उसने लो सिर्फ और सिर्फ कितना बनाया? सिर्फ 170 का। 170। अगर तुम गौर करोगे तो जब प्राइस यहाँ से निकला, कहाँ से? 140 से। 140 से जब आपका प्राइस बाउंस हुआ वो सीधा कहाँ गया? 180 पे क्लोज हुआ। मतलब इसके बीच के जो भी ऑर्डर्स रहे होंगे वो स्किप हो गए क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट था। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ गैप मार्क करके सीधा चले जाओ 1 घंटे से 1 मिनट में, क्योंकि सर यहाँ तो फिल हो गए। ऐसा नहीं होता। जो टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो स्ट्रक्चर में, आपको वही टाइम फ्रेम रखना है। अगर आप मान लो ये आपने बना टाइम फ्रेम यूज किया, हाँ, गैप होना चाहिए। चाहे 1 रुपए का भी गैप है, गैप गैप होता है। देखो सुनो, जैसे मान लो ये है एग्जाम्पल, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये सेम चीज अभी तक सेम है, बट अगर इसका विक यहाँ तक आ जाता तो क्या आप गैप बना? यहाँ बना ही नहीं। ये चीज आगे चल के ब्लॉक हो गई, बट यहाँ पे खुला स्पेस है। राइट? और इसको ऐसे समझो, यहाँ से आपका प्राइस ओपन हुआ कहाँ से? 140 से। प्राइस ओपन हुआ सीधा वो कहाँ गया? 180। क्लियर? इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, अब दिखा? 100 से 150 गया। ठीक है, कहाँ है नीचे? कहाँ है लास्ट? कहाँ है कैंडल? कहाँ है? कहाँ कहाँ पे ये बनाओगे? बीच में। यस, देखो इससे यहाँ पे यहाँ ऐसे बन सकता है अगर यहाँ पे इसके पीछे में कुछ सेलिंग की कैंडल हुई। जैसे एज्यूम कर लो ये जो आपकी सेलिंग की कैंडल है पीछे, मार्केट तो ऐसे ही चलेगा ना, हवा में तो नहीं चलेगा। ये लो आपका डाउट हम ये भी क्लियर करते हैं कि अगर पीछे में तुम्हारे पास एक ये सेलिंग कैंडल है जिसका विक कुछ ऐसा है, बैकवर्ड। ठीक है, नाउ अब आप इसका विक ले सकते हो एंड देन इसके बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है, देन आप इसको कंसिडर कर लोगे। अब तुम इसको गैप कह सकते हो, बट अगर ये विक थोड़ा और नीचे आ गया होता देन ये गैप नहीं है।
क्लियर? समझ में आया? अब गैप है क्या ऐसे, मतलब बेसिकली क्या है वो चीज़, वो समझो। 140 से सीधा प्राइस ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ? 180 पे। नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हुई तब 180 पे ओपन तो हुई, बट वो लो सिर्फ कहाँ तक आई? 170 तक। मतलब अभी भी 150 से 170 के बीच का जो रेंज है, वहां के ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। किसी का 155, 140, 152, 160, 165, ये जो रेंज है यहाँ पे अभी तक ट्रेड हुआ नहीं है। ये रेंज ब्रेक होने के बाद में प्राइस ने वापस वहां के ऑर्डर्स को फिल नहीं किया। राइट? क्लियर? सेम सिनेरियो यहाँ भी हुआ। अगर आप यहाँ देखोगे सेम फॉर्मेशन, तो ये भी आपका क्या है? एक फेयर वैल्यू गैप। क्लियर? राइट? अब एक और चीज, अगर आपके पास में एक हेल्दी फेयर वैल्यू गैप है तो ठीक है, बट समटाइम्स जब प्राइस ऊपर जाता है तो वो कुछ कुछ गैप्स को पेंडिंग करके, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत हिट करता है एंड देन वो रिएक्शन देता है। बहुत बारी ये गैप कुछ इतना फिल हो जाएगा, जैसे मान लो ये यहाँ तक था, नेक्स्ट कैंडल नीचे आती है जो इसको जस्ट इतना सा टैप करके निकल जाएगी। वो आप कहोगे सर ये तो हिट हो गया, बट जब तक हमारे पास में ये गैप था एग्जैक्ट पहले, ठीक है, जब तक कोई फेयर वैल्यू गैप 50% फिल नहीं होता है, कितना? 50%। वो हम कैसे निकालेंगे? ये आपका प्रीमियम डिस्काउंट जोन और ये आपका गैप। अब यहाँ आप देखोगे तो एग्जैक्ट प्राइस ने सिर्फ ऊपर वाला जो हिस्सा था, रेड जोन, उसको टैप किया और अपना रिएक्शन दे दिया। बट क्या ये गैप फेल हो गया? नहीं, क्योंकि 50% फिल नहीं हुआ है। अगर ये विक कुछ यहाँ तक आ जाती, राइट, तो फिर इस नीचे वाले गैप की वैल्यू खत्म हो जाती। फिर इंपॉर्टेंस रहती जो ऊपर में एक नया गैप बनेगा उसकी। ऑफ कोर्स यहाँ तो बनेगा नहीं, अब बनेगा यहाँ पे, तो अब प्राइस यहाँ से नीचे नहीं आएगा। प्राइस सिर्फ क्या करेगा, यहाँ से अगेन एक रिएक्शन देगा, ऊपर जाएगा और नीचे भी आएगा तो इसी गैप से फिर मुड़ जाएगा। क्लियर? अब गैप समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तो जब गैप और जो हमने एक ऑर्डर ब्लॉक अभी देखा, जब वो दोनों साथ में सेम लाइन में आ जाते हैं या सेम अलाइनमेंट में होते हैं, तब उसके चांसेस और सर ये ज्यादा इंक्रीज होते हैं। यस, बोलो। सर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? या रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक है, समझ में आया? सेम टू सेम इसका अपोजिट इन सेलिंग। क्लियर? सेम फॉर्मूला इस केस में, जो हमारा जोन है वो कम से कम 0.5 के अबव तक हिट अगर नहीं हुआ है तो वो गैप आपका अगेन काम करेगा। जैसे एग्जांपल, अगर ये जस्ट इतना सा हिट हुआ है, देन नेक्स्ट टाइम जब प्राइस आएगा और अगर यहाँ पे ये गैप हमारे पास नहीं है, तो प्राइस सीधा कहाँ आएगा? यहाँ से जब एक रिट्रेसमेंट देगा, एक पुल बैक देगा, तो वो सीधा इस वाले पॉइंट पे आएगा और फिर वहां से फिर गिरेगा। समझ में आया? ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रेट आ जाएगा, जब भी आएगा धीरे धीरे भी आ सकता है, बेस्ड ऑन यहाँ का इनसाइड माहौल कैसा है। ठीक है, ऐसे धीरे 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 जब भी आएगा, बट जो एक रिवर्सल होगा फिर से, वो इस पॉइंट से होगा। आया समझ में? समझ में आ रहा है? अब आ जाओ चार्ट में, थोड़ा चार्ट भी देख लेते हैं, नहीं तो कहोगे भाई साहब क्या चल रहा है, ये सब मोह माया है। ये हेलो मैंने इसको नॉर्मल कर दिया चार्ट को। सर। यस, हेलो। सर मैं कह रहा हूँ मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, फिर कस्टमर्स बैठे होंगे तो मैं बिल्कुल इसको देख नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ, नेटवर्क इशू है क्या? सर नेटवर्क इशू है, रश है शॉप पे, मैं बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा हूँ उसको, फिर मेरे को कस्टमर डील करने पड़ना है।
तो मेरे को इसकी और कल की सर रिकॉर्डिंग अगर आप करवा दीजिए तो काफी अच्छा होगा, मैं आराम से बैठ के समझ लूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। तो सर कल वाली हो कर दीजिएगा। कल वाली में तो शायद वो हमने कल तो रिकॉर्ड नहीं किया था शायद सेशन। आज वाला मिल कल नहीं जाएगा। करा आपने? चलिए क्या आज हुआ? वाला दे दीजिए। हाँ, आज वाला आपको सर मिल इज आज जाएगा। वाला देयर दे दीजिए। यस, बोलो। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ आओ। सेम वही स्ट्रक्चर हम लेते हैं फिलहाल के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। हमारे पास में फेयर वैल्यू गैप, हम इस फर्स्ट कैंडल का हाई लेते हैं और हमारे पास में थर्ड कैंडल कौन सी, ये वाली। क्या हमारे पास गैप है, फेयर वैल्यू गैप? यस। अब क्या ये गैप पूरा फिल हो गया 50% तक? यहाँ तक तो नहीं हुआ था, जस्ट मैं इसको रिप्ले करता हूँ। अब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, क्या ये 50% फिल हुआ? नहीं हुआ। मतलब अभी भी ये गैप आपका वैलिड है, जब प्राइस इसमें आएगा तो वो रिएक्शन जरूर देगा। ठीक है, एक और चीज, एज ए ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली, राइट। अब अगर देखा जाए तो एज ए ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ये कैंडल भी एक बार टैप हो चुकी है। टैप हो गई आफ्टर ब्रेक, रिट्रेसमेंट पे ये कैंडल एक बार टैप हो चुकी है। बट क्या इसका इफेक्ट खत्म हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैंडल भी इसके 50% तक फिल नहीं हुई है, राइट। अब एक चीज यहाँ पे गौर करो, ये जो आपकी फॉर्मेशन है ऑर्डर ब्लॉक वाली, प्लस जो आपका फेयर वैल्यू गैप है, इन दोनों का सिमिलर जोन कौन सा आ रहा है, एक सेम जोन। क्या कोई जोन दिखाई दे रहा है? इस कैंडल का डिस्काउंटेड, एंड ये नीचे में हमारे पास में एफईजी, राइट। ये आपका एक एक्चुअल जोन है जहां से आपका प्राइस एक रिवर्सल दे सकता है। आया समझ में? व्हाट नेक्स्ट? प्राइस पूरा नीचे आ गया, ठीक है, इस जोन को कंप्लीटली टैप कर दिया। अब साथ ही साथ एक और चीज हम यहाँ पे ऐड करते हैं, प्राइस के नीचे आने का रीजन क्या बना, जो हमने एक इंड्यूसमेंट यहाँ पे डिस्कस किया था, कौन सा? कैंडल इंड्यूसमेंट। बिकॉज ऑफ इस कैंडल का फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं था, जिसकी वजह से प्राइस ने इसके लो को हिट किया। नाउ फाइनली सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। कौन कौन सी? ऑर्डर ब्लॉक वो टैप हो गया, फेयर वैल्यू गैप वो टैप हो गया, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट वो भी हिट हो गया। अब खुला स्पेस कहाँ है, नीचे या ऊपर? ऊपर। सीधा कहाँ जाएगा? अपसाइड। क्लियर? अब ये आगे बताएंगे एंट्री वगैरह कैसे करनी है, व्हाट नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे देखो, आ जाओ इधर। क्या यहाँ पे कोई गैप्स फॉर्म हो रहा है? नहीं? ठीक है, चलो आगे। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल बना, पूरा एफईजी फिल, राइट। अब यहाँ से आपका प्राइस इस लो के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी नीचे में ना तो कोई जोन पेंडिंग है, जो था वो फिल हो गया है, एंड इसके बाद आपका प्राइस यहीं से ऊपर। क्या हुआ? आपका एक स्ट्रक्चर ब्रेक, पीएचपी। नाउ व्हाट नेक्स्ट? देखो अब हमारे पास में एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी है, माइनर सा। ये आपका एफईजी, क्लियर। प्लस अगर हम देखेंगे तो इस कैंडल का बिहेवियर हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। पीछे की सारी कैंडल्स के अलावा इस कैंडल की लिक्विडिटी बनेगी इसका लो, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रीजन, एक फॉर्मेशन के बेस पे। बट व्हाट नेक्स्ट? यहाँ पे अगेन एक फेयर वैल्यू गैप है। क्या प्राइस सीधा ही नीचे आ जाएगा? नहीं, यहाँ पे प्राइस करेगा रेंज। अब जैसा आप यहाँ देखोगे, ये आपका बाइंग का एफईजी है,
सेम सिमिलर आपका सेलिंग में भी बना है, पता है? ये वाला, ये आपका सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप। क्लियर? अब इन दोनों में क्या फेयर वैल्यू गैप कॉमन हो रहा है? अगर मैं इसको टोटली आगे लेके आता हूं, क्या यहाँ का और यहाँ का गैप कंबाइन हो रहा है? कौन सा? यहाँ से ये वाला। राइट? अब देखो नेक्स्ट प्राइस कैसे बिहेव करता है। यहीं से रिएक्शन क्यों दिया? क्योंकि एक कंबाइन जोन है। और यहां से रिएक्शन क्यों दिया? क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप ये पॉइंट इसका देखोगे, सो ये पॉइंट आपका कौन सा है? डिस्काउंटेड। यहां से रिवर्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डिस्काउंटेड जोन नहीं था। यहां से इतना भी रिएक्शन क्यों आया? क्योंकि एक डिस्काउंटेड जोन था। क्लियर? नेक्स्ट क्या हुआ? सीधा नीचे। एंड एग्जैक्टली हमारा पॉइंट कौन सा हिट हुआ? एक मेजर कैंडल इंड्यूसमेंट प्लस नीचे में फेयर वैल्यू गैप का सपोर्ट। क्या इसके नीचे और कोई रीजन फिलहाल के लिए है? नो, कोई रीजन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। देन अब क्या होगा? प्राइस अगेन ऊपर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैपिंग हमारा हाई कंफर्म हो चुका है। नाउ अगेन क्या होगा? आपका प्रीवियस हाई ब्रेक। चलो एग्जांपल हमने यहां से इसको बाय कर दिया। स्टॉप लॉस जस्ट इसके बिलो और ये आपका टारगेट। चलो बताओ यहां से नीचे आने का रीजन? क्योंकि एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप। You booked it. राइट? जब कभी भी आप ट्रेड करो, अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फेयर वैल्यू गैप है, तो सोच लो प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा। डायरेक्ट नहीं जाएगा। आया समझ में? क्लियर? अब नेक्स्ट देखो क्या हुआ। अब यहाँ पे अगेन ये फेयर वैल्यू गैप डायरेक्ट ब्रेक और दोनों गैप्स अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो सेलिंग में और बाइंग में सेम जोन कंबाइन हो रहा है, ये वाला। ये गैप ऑलरेडी इतना फिल हो चुका था तो हमने इसको इतना सा कर दिया। एक फ्रेश एंड कंबाइन जोन, ये प्राइस यहाँ से सीधा एक रिएक्शन देगा ऊपर में। डन? क्लियर? अब इनको हटाओ एक बार ताकि चार्ट थोड़ा सा क्लीन दिखे। नाउ व्हाट नेक्स्ट? स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो ये 50% फिल हो चुका है। अब नीचे में क्या दिखाई दे रहा है? क्या चीज दिखाई दे रही है जहां से तुम कुछ चीजें देख सकते हो या प्लान कर सकते हो? देखो मार्केट में रिवर्सल या जो मोमेंटम आते हैं, या तो वो कब आते हैं? जब आपके पेंडिंग ऑर्डर्स अवेलेबल हो। ठीक है? या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग जिसे कहते हैं। अभी आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है जब एक स्टॉप लॉस होता है तो क्या होता है? मार्केट में नंबर ऑफ ऑर्डर्स सर्कुलेट होते हैं। अगर तुम एज अ बायर हो, जैसे एग्जांपल यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही है बराबर, बढ़िया बन रही है। या काफी लोग ट्रेंड लाइन चलो यहाँ से भी बना देंगे ऐसे, और काफी लोग ट्रेंड लाइन यहाँ से भी बना देंगे। इसके अलावा और कुछ दिख रहा हो तो मेरे को वो भी बता दो, मैं वो भी बना देता हूँ। कुछ नहीं दिख रहा? अरे लगाओ दिमाग, कुछ तो दिखेगा। अब बताओ क्या दिख रहा है?
कुछ नहीं दिख रहा है? क्या बात कर रहे हो यार? मैं बताऊं? फिर अगर तुमने कह दिया कि हाँ हाँ सर दिख रहा है तो बता भाई यश। अरे एसएमसी छोड़ दे, उसके अलावा बता। ऑर्डर फ्लो तो है ही है। अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ से बनेगा एक कॉमन सप्लाई डिमांड जोन। इसे हम कह सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, एसएनआर जोन। बना? मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो सब जगह कॉमन आ रहा है। कौन सा? ये पॉइंट। राइट। मतलब अगर मार्केट में ये पॉइंट हिट हुआ या फिर ये जोन फेल हुआ तो यहाँ क्या होगा? मार्केट में नए ऑर्डर्स बनेंगे। अब यहाँ पे एसएल किसके हैं? सेलर के तो हो नहीं सकते। बायर के एसएल। अच्छा, बायर का स्टॉप लॉस क्या होता है? अगर आपने 100 शेयर खरीदे हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे आपने यहाँ पे एसएल लगाया है, मतलब उसके नीचे होगा थोड़ा बहुत, एग्जैक्ट तो होगा नहीं। तो हम एक रेंज पकड़ के चलते हैं कि आपकी लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, इसके बिलो। राइट। यहाँ पे हैं बायर के स्टॉप लॉसेस, मतलब सेलिंग के ऑर्डर्स। जब आप एक स्टॉक को 100 पे बाय करोगे, उसका सेल लिमिट हम लगाते हैं। मतलब 80 पे एग्जाम्पल ले लिया, मतलब आप 80 पे उस स्टॉक को बेचना चाहते हैं। अब वो ऑर्डर्स उसी वक्त फिल होंगे जब एट अ टाइम उस 80 की रेंज में कोई बायर अवेलेबल हो। एग्री? तो ऐसा कौन मूर्ख है जो यहाँ पे बाय करेगा? अगर हम सिर्फ एक प्राइस एक्शन के हिसाब से चले, करेगा कोई बाय? नहीं करेगा। हम लोग तो नहीं करेंगे, जो बेसिकली प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं वो तो नहीं करेंगे। वो सोचेंगे ब्रेकडाउन पे सेल का। और वो तो अभी तुम सीख रहे हो इसलिए तुमको पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या होता है। देखो हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई, इसने भी दी रेस्पेक्ट। यहाँ पे भी अब हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे हैं, सोचो। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे हैमर बनना मतलब 5 मिनट में तो भाई साहब कहीं ब्रेकआउट हो जाता है। एग्री? नई लिक्विडिटी अगेन, देखो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मार्केट रन करता है। अगेन इसके नीचे एसएल। व्हाट नेक्स्ट? गए? चलो आगे। अब हुआ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन। अगेन अब ये सपोर्ट, और सपोर्ट पे बना हैमर। एंटर होंगे लोग? एक छोड़ो, दो हैमर बने प्लस बीच में इंगल्फिंग भी घुसा दिया। मतलब फुल कॉन्फिडेंस कितना ही भाई साहब, हम तो जाएंगे ऊपर। आगे क्या होता है? डाउन। सारी की सारी चीजें टोटली नेगेटिव। अब यहाँ पे बनता है ब्रेकडाउन के बाद वही बायर सेलर। क्लोज हुआ है, रिट्रेस हुआ है, रिजेक्शन पे इन्वर्टेड हैमर भी बना है। कर दूं मैं सेल? नहीं। क्योंकि अगर जो आपने इंड्यूसमेंट सीखा, आपका ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट, कितनी सारी ट्रेंड लाइन बनी यहाँ पे? 3 ट्रेंड लाइन। तीनों में कॉमन पार्ट ये, लिक्विडिटी ये। नाउ अब बेसिकली क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे कोई ऐसा जोन नहीं है जो कि मिटिगेट नहीं हुआ, सारे के सारे जोन मिटिगेट हो चुके हैं। सो बेसिकली जो ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये वाली, हम इस पॉइंट को लेंगे जब ये पॉइंट आपका हिट हो जाएगा, जो कि हिट हो चुका है। मतलब सारे एसएल ऑलमोस्ट मार्केट में क्लियर। अब वेट करना है सिर्फ एक चिंगारी का, मतलब एक बाइंग फॉर्मेशन का। अगली कैंडल हम देखते हैं तो कैसी बनी। बाइंग की। सब क्लियर? अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए भी रीजन चाहिए, जो ऑलरेडी मार्केट नीचे आते हुए बनाते आया है। कैसे? सेलर के स्टॉप लॉसेस। जिसने यहाँ ब्रेकडाउन पे सेल किया उसके एसएल या तो यहाँ, यहाँ तो बहुत रेट लगाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एसएल यहाँ पे। हम करेंगे अब यहाँ से बाय। अब बताऊंगा कैसे क्या आगे हम करेंगे। अब सेम स्ट्रक्चर चल रहा है, राइट? हमारे पास में ना तो फेयर वैल्यू गैप था,
कि एक रिएक्शन आए, ठीक है, ना एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में दोनों ही नहीं थे। हाँ, अगर हम एक ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे तो वो शायद आपका निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो एक ऑर्डर फ्लो हमारा कौन सा है, यहाँ से ये वाला, एक एग्जैक्ट अगर हम फ्लो की बात करें। क्लियर? और पूरा फ्लो तो हम लेंगे नहीं, ऑफ कोर्स इसको हमने फिल्टर किया। सो हमारा एक डिस्काउंटेड जोन में लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी आई, ये वाली। एंड नाउ व्हाट्स हैपन, एग्जैक्ट पिन पॉइंट टैप किया। अब इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, हर चीज कंफर्मेशन पे होगी। ठीक है, हमको मार्केट का दादा नहीं बनना है, थोड़ा बहुत निकाल लो वो भी बहुत है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सारी चीजें हमारे फेवर में, सब लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में एग्जैक्ट प्राइस वापस वहीं से बाउंस कर रहा है जहां से लास्ट टाइम शुरुआत में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया था। क्लियर? क्योंकि यही कैंडल यहाँ पे रीजन बनी थी इस बाइंग का। समझ में आया? ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ से हमने किया बाय, और स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया इसके नीचे। अब देखो आगे प्राइस कैसे बिहेव करता है। अच्छा, यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक एक चीज को ध्यान से समझना है, अंदर घुसना है। एक एक जब कैंडल फॉर्म होती है ना, उसका एक लॉजिक होता है कि वो क्यों बन रही है वैसे। राइट? चलो, ये तो अभी आप देख रहे हो, मैंने बताया कि नीचे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, बट सिर्फ अगर हम एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के हिसाब से चलें तो यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद हुआ है रिट्रेसमेंट। क्या तुम यहाँ पे सेल करोगे? जेन्युइन बताओ। अरे, फोर्स नहीं, फॉर्मेशन देख के बताओ, मेरे शक्ल मत देखो, वहां देख के बताओ कि सेल करोगे या नहीं करेंगे। क्यों करोगे? कौन सा पैटर्न बना जिसको देख के तुम सेल करोगे? पैटर्न है ही नहीं, फिर कैसे सेल करोगे? अरे, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है ना क्लियरली, पैटर्न्स नहीं पड़े, कैंडलस्टिक पैटर्न बना, मतलब नए सेलर और एंटर। क्या हुआ उसके बाद? फिर से रेटेस्ट, एक बार जिसने यहाँ पे किया होगा सेल वो भी बाहर, फिर अगेन देखो क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे। ठीक है, अगेन क्या बन गया, एंगल फिंक। मतलब जिसने यहाँ पे सेल किया होगा इन्वर्टेड हैमर को एज्यूम करके, अरे यार मार्केट तो नीचे जाने वाला था, मेरा ऐसा लेट हो गया बस, वो फिर एंटर करेगा। करेगा? तू भी करेगा? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ, थोड़ी उम्मीद और देता है और सीधा एक ही बारी में खत्म। अब दो तीन बार मार्केट में लगने के बाद में लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि वो और पैसा लगाए। फिर होता है फोमो, पता है, फिर आते हैं इमोशंस। कुछ तो ऐसे होंगे जो कहेंगे आज तो आर या पार देख ही लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो शायद ट्रेड ना करें, और देखते ही देखते आपका मार्केट ऊपर। क्लियर? अब यहाँ पे सीधा ये लिक्विडिटी आपकी हिट हुई जो कि एक्चुअली में एक सेलर की लिक्विडिटी थी। नाउ हमारे पास में एक क्लियरली पूरा स्पेस पड़ा है यहाँ पे। नाउ वेट करेंगे व्हाट नेक्स्ट, ब्रेक। अब जरा यहाँ भी देखो, जब ये बाइंग हो रही है, अब ऑफ कोर्स क्योंकि एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हमारे पास में नया ऑर्डर फ्लो कहाँ से बना, यहाँ से, ये वाला। क्लियर? हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी, ये वाली, जो कि इसके ब्रेक होने के बाद ऑलरेडी फिल हो चुकी है 50%। सो इसकी वैल्यू खत्म, अब रिवर्सल यहां से नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम। सेकेंड चीज हम देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था, बट वो भी फिल हो गया। यस, ओनली बॉडी लेनी है, 50% से कम फिल होगी तो वो काम करेगी नेक्स्ट टाइम। ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे आप उसे यूज ले सकते हैं, नहीं तो नहीं।
50%। हर एक चीज़ पे 50% का बहुत बड़ा रोल है एक डिस्काउंटेड जोन का। जब भी आप चीज़ें बाय करते हो तो डिस्काउंटेड में ही प्रेफर करनी है, और जब भी कुछ आप सेल करोगे तो आपको प्रीमियम में ही प्रेफर करना है। यस। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपका फेयर वैल्यू गैप था, यस बनेगा। अब यहाँ देखो ये था जो पहले ही फिल हो गया, जिसका रिएक्शन प्राइस ने दे दिया, मतलब अब इसके नीचे भी प्राइस नहीं आएगा। अब एक और फॉर्मेशन बनी ये वाली, ये आपका फेयर वैल्यू गैप, जो कि अभी भी 50% फिल नहीं हुआ है, तो आगे चल के ये काम आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हाँ, अरे रुक जा, तू अभी नए टॉपिक में छेड़ बीच में। अगेन ये एक और फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसके अलावा क्या ऊपर और कहीं दिखाई दे रहा है? एक हमारा ये वाला, साथ ही साथ इंड्यूसमेंट वाला माइंड भी दिमाग में लेके चल रहा है। आफ्टर इंड्यूसमेंट ही हम एंट्री करेंगे, क्योंकि जब तक हाई कंफर्म नहीं होगा हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमको टारगेट के लिए जाना पड़ेगा। टारगेट कहाँ रखते हैं? हाई के ऊपर। जब हाई ही नहीं बनेगा तो तुम एंट्री कैसे करोगे? और एंट्री के लिए भी फर्स्ट कंडीशन ये है कि तुम्हारे पास में पहले इंड्यूसमेंट ग्रैब हो चुका है। जब इंड्यूसमेंट हिट हो जाएगा उसके बाद हम एंटर करते हैं। राइट, व्हाट नेक्स्ट? यहाँ से ये एक रिजेक्शन लेने का मतलब बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू गैप। ये हैमर क्यों बना? क्योंकि गैप को टैप किया। गैप्स का वार कभी खाली नहीं जाता बरखुरदार। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? सीधा नीचे सब में। तुमको यहाँ पे ये गैप दिख रहा है ना 2 घंटे में, तुम इसको 15 में शिफ्ट करोगे तो शायद एक यही गैप आपको 3-4 पार्ट में दिखे, छोटा 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 छोटा। वो हो सकता है डिस्काउंटेड। काफी बनेगा ना, तो सबकी रेंज मार्क करनी है जो बीच में निकल रहा है सेंटर में। राइट, अब यहाँ देखो, देखो क्या हमारे पास में कोई इंड्यूसमेंट अभी तक बना? कोई ऐसा रीजन तो नहीं बना जिसकी वजह से आपका प्राइस ऊपर जाए, या एक फ्लिप इंड्यूसमेंट भी नहीं बना, कोई ऐसी कंफर्मेशन भी नहीं हुई। देखो, मार्केट में बाइंग या सेलिंग जनरेट कब होती है? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सर यहाँ बन गया, यहाँ कैसे बन गया, कौन होगा यहाँ पे एंटर? अगर आप एक कॉमन सप्लाई डिमांड जोन की भी बात करोगे तो वो ये बनेगा। It- और यहाँ पे भी उतनी बढ़िया कोई कंफर्मेशन है नहीं। राइट, तो अभी हमारा फ्लिप इंड्यूसमेंट भी नहीं बना। वेट करो, एक ऐसा रिएक्शन आए मार्केट में कि अच्छे अच्छे अंदर घुस जाए। अब घुसेंगे, और अब बनेगा यही पॉइंट हमारा फ्लिप इंड्यूसमेंट। क्यों नीचे आएगा? क्या नीचे आ भी सकता है? आ सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास में एक मेजर जोन पेंडिंग पड़ा है पीछे में, ये फेयर वैल्यू गैप। और जो अभी मैंने एक फिबोनाची की और आपको सेटिंग बताई थी, ओटी, एक बार हम उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। उसको कैसे करेंगे? नीचे से ये आपकी बॉडी टू बॉडी, इस बारी स्विंग टू स्विंग। बेसिकली जो विक्स है उसको अवॉइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बॉडीज को लेंगे। ओटी, नाउ ओटी की रेंज भी यहाँ पे। सो ये मैंने इसको और इसको कुछ इस तरीके से और छोटा कर दिया। अब एक्चुअल मेरा पॉइंट बन गया ये वाला। व्हाट नेक्स्ट? प्राइस डाउन एंड एग्जैक्टली हिट दी ओटी एंड गिव्स कंफर्मेशन। नाउ अब अगर तुम यहाँ से बाय करोगे, यहाँ पे मैंने एसएल मार दिया। अब मैंने एक और चीज आपको नोट करवाई थी, वो कौन सी? फिब एक्सटेंशन किस काम आती है? अपकमिंग लेवल्स निकालने के लिए। जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है, एक आपके टारगेट्स।
उनको कैसे लगाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लो, एग्जैक्ट आपके लो पॉइंट्स हैं, लो से हाई एंड हाई से रिट्रेसमेंट तक कहाँ जाना है, फिबोनाची ट्रेंड एक्सटेंशन, ये आपका लो पॉइंट, ये आपका एग्जैक्ट एक हाई पॉइंट और ये आपका रिट्रेसमेंट। कहाँ निकले लेवल्स, पहला टारगेट ये, दूसरा ये हमने लगा दिया अपना टीपी। और लेट्स प्ले द गेम। अब हालांकि इसके बीच में एक नया स्ट्रक्चर और बन गया, तुम यहाँ पे और एंट्रीज करोगे, अब आगे का स्ट्रक्चर तुम फिर से बनाओगे और मेरा टीपी तो हो गया। अब ये सेलिंग क्यों हुई, बिकॉज ऑफ इसने एक फर्स्ट इस वाले जोन को हिट किया था, ऑफ कोर्स यही रीजन बना था यहाँ से रिजेक्शन का भी और उसके बाद एक सेलिंग का भी। अब फाइनली वापस प्राइस मेरी इस वाली रेंज में आया है, अब प्राइस आपका यहाँ पे भी रुकेगा। एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, सेल हुआ एंड उसके बाद वापस वो ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करने के बाद फिर से उसी को रिट्रेस किया और फिर से ऊपर चला गया। अब ना तो मैंने पीछे से कोई लेवल निकाला, सिर्फ हम टूल पे चल रहे हैं, तो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, आगे और इसको और डीप में कवर करेंगे। तो अब गैप का लोचा समझ में आया, ये बाइंग का स्ट्रक्चर है, कल देखेंगे सेलिंग का। क्लियर, ये सेम स्ट्रक्चर सेम माइंडसेट के साथ में फिर से करना है। समझ में आया सभी को? Yes, बहुत sir. बढ़िया।